हमारे बीच सिर्फ एक दीवार थी, ईंटों की दीवार। लेकिन उस रात वो दीवार पिघल गई थी। मेरी पड़ोसन काजल भाभी, 26 साल की वो कयामत, जिसे देखकर पूरे मोहल्ले के लड़कों की सांसें अटक जाती थीं। मैं अक्सर रात को अपनी दीवार से कान लगाकर सुनता था। उधर से उनकी सिसकियों की आवाज आती थी, दर्द की नहीं, प्यास की। वो अकेली थी, भले ही शादीशुदा थी। उस रात लाइट नहीं थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी मेरी नजर बगल वाली खिड़की पर पड़ी। काजल भाभी वहां खड़ी थी। उन्होंने गीले बाल तौलिए से बांध रखे थे और बदन पर सिर्फ एक हल्का सा सफेद गाउन था, जो मोमबत्ती की रोशनी में पूरी तरह पारदर्शी हो गया था। उन्होंने मुझे देखा। वो शर्माई नहीं। उन्होंने खिड़की बंद नहीं की, बल्कि वो धीरे धीरे खिड़की के पास आई और अपनी आंखों से मुझे इशारा किया। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखी और अपनी कमर को हल्का सा झुकाकर गांव की डोरी को ढीला कर दिया। मेरे बदन में करंट दौड़ गया। वो इशारा साफ था, रोशन, आज वो दीवार तोड़ दो। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। और मैं उस बुलावे को ठुकरा ना सका। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और वीडियो बनाने में हौसला मिलेगा। अब चलते हैं अपनी इस कहानी में। मेरा नाम रोशन है। उम्र 21 साल। मैं पढ़ाई के लिए शहर आया था और एक किराए के मकान में रहता था। मेरे मकान मालिक की बहू थी, काजल भाभी। उफ, उनका फिगर ऐसा था जैसे किसी झरने का बहाव हो। जब वो साड़ी पहनकर चलती थी तो उनकी कमर ऐसे लचकती थी कि देखने वाला अपना रास्ता भूल जाए। उनके होठ हमेशा गीले और लाल रहते थे, जैसे अभी अभी कोई फल खाया हो। उनके पति नितिन भैया एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे और महीने में कई दिन घर से बाहर रहते थे। काजल भाभी घर में अकेली रहती थीं। शुरुआत में मुझे लगा वो खुश है, लेकिन एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गया। भाभी वहां पहले से थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। नितिन, 6 महीने हो गए, तुम घर नहीं आए। मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। मेरे जिस्म की भी कुछ जरूरतें हैं। वो रो रही थी। तभी हवा का झोंका आया और उनकी साड़ी का पल्लू उड़कर मेरे चेहरे पर आ गिरा। उनके बदन की खुशबू। उसने मुझे मद्दोश कर दिया। भाभी ने मुड़कर मुझे देखा। उन्होंने पल्लू ठीक नहीं किया। वो मेरी आंखों में देखती रही। रोशन, क्या तुमने सुना? नहीं भाभी, मैंने झूठ बोला। वो मेरे पास आई, इतनी करीब कि उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। झूठ मत बोलो रोशन, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम वो सब सुनना चाहते थे और शायद करना भी चाहते हो। 2 दिन बाद नितिन भैया फिर से टूर पर चले गए। रात के 11 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने काजल भाभी खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। पानी की बूंदें उनके चेहरे से होकर उनकी गर्दन और फिर नीचे जा रही थी। उनकी लाल साड़ी बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे दूसरी त्वचा हो। रोशन, मेरे घर का इन्वर्टर खराब हो गया है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहां रुक सकती हूं? मेरा गला सूख गया। जी भाभी, आइए। वो अंदर आई। कमरे में डम लाइट थी। उन्हें ठंड लग रही थी। वो कांप रही थी। रोशन, क्या तुम्हारे पास तौलिया है? मैंने तौलिया दिया। उन्होंने मेरे सामने ही अपने बाल पोंछने शुरू किए। तभी जानबूझकर या गलती से उनकी साड़ी का पल्लू गिर गया। उनके ब्लाउज का हुक शायद टूट गया था। उनकी गोरी और मुलायम पीठ पूरी तरह मेरे सामने थी। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, रोशन, मेरे हाथ कांप रहे हैं ठंड से। क्या तुम प्लीज ये हुक लगा दोगे? क्या इसे और खोल दोगे? ये लाइन, ये सीधा निमंत्रण था। मैं उनके पीछे गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उनकी पीठ को छुआ। वो बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन मेरे छूते ही वो आग की तरह दहक उठी। दोस्तों, रोशन अब एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पर खड़ा है जिसे पार करना गुनाह है, लेकिन पीछे हटना नामुमकिन। एक तड़पती हुई औरत और एक जवान लड़का। क्या रोशन को भाभी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए? क्या उन्हें सहारा देना चाहिए? अगर आपकी सांसें भी तेज हो गई हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस बंद कमरे में आगे क्या हुआ, तो अभी के अभी लाइक ठोक दो। अगर आप रोशन की जगह होते तो रुकते नहीं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला सीन आपके होश उड़ाने वाला है। मैंने हुक नहीं लगाया। मैंने धीरे से अपने हाथ उनकी कमर पर रख दिए। काजल भाभी ने एक गहरी सांस ली। रोशन, वो मेरी तरफ मुद्दी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं,
जुनून था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ दाच कर अपने सीने पर रख दिया। महसूस करो रोशन, यह दिल कितना जोर से धड़क रहा है। ये सिर्फ धड़कन नहीं, बरसों की कैद से आजादी मांग रहा है। उस रात मर्यादा की सारी दीवारें टूट गईं। उन्होंने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और खुद मेरे ऊपर आ गई। वो एक भूखी शेरनी की तरह थी। उन्होंने मेरे होठों में ऐसा दिया जैसे वो उनमें से मेरी जान खींच लेना चाहती हो। उनके गीले कपड़े हमारे बीच बाधा बन रहे थे। इन्हें हटा दो रोशन, मुझे और करीब आना है। हमने कपड़े हटा दिए। उस रात मैंने जाना कि एक औरत का जिस्म सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं होता, वो एक सा जो होता है, जिसे अगर प्यार से बजाया जाए तो जन्नत का संगीत निकलता है। मैंने उनके हर कर्व, हर तिल को देखा। वो पूरी रात मेरी बाहों में सिसकती रही, कभी रोती, कभी हंसती, कभी मुझे अपने नाखूनों से खींचती। हमने एक बार नहीं, कई बार उस शिखर को छुआ। सुबह होने तक वो पूरी तरह निचोड़ चुकी थी और मैं एक लड़के से मर्द बन चुका था। सुबह 5 बजे बारिश रुक चुकी थी। भाभी मेरे सीने पर सिर रखकर सो रही थी। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। थड़ थड़ थड़। हम दोनों हड़बड़ा कर उठे। बाहर से आवाज़ें आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। मेरा खून जम गया। क्या नितिन भैया ने पुलिस भेज दी? मैंने जल्दी से कपड़े पहने। भाभी ने अपनी साड़ी लपेटी। मैंने दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था और साथ में नितिन भैया नहीं थे। पुलिस ने अंदर आकर काजल भाभी को देखा। मिसेस काजल, आप सुरक्षित हैं। भाभी ने राहत की सांस ली। हाँ इंस्पेक्टर। मैं हैरान था। क्या हो रहा है ये? इंस्पेक्टर ने मुझे बताया। बेटा, तुम जिसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेसमैन नितिन समझते हो, वो असल में एक ह्यूमन ट्रैफिकर लड़कियों की तस्करी करने वाला है। काजल जी ने ही हमें टिप दी थी। काजल भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। रोशन नितिन मुझे अपनी पत्नी की तरह नहीं, एक कैदी की तरह रखता था। वो मुझे बेचने वाला था। उसने डील पक्की कर ली थी। मुझे एक वारिस बच्चा चाहिए था ताकि मैं कोर्ट में साबित कर सकूं कि वह मेरा पति है और मुझे छोड़ नहीं सकता। या फिर मुझे किसी ऐसे सबूत की जरूरत थी जिससे वो जेल जाए। तो कल रात मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो सिर्फ एक चाल थी? भाभी मेरे पास आई। उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा नहीं। रोशन, पुलिस को बुलाना मेरा प्लान था, लेकिन कल रात तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी चाहत थी। मुझे पता था कि आज के बाद शायद मैं कभी आज़ाद ना हो पाऊं या शायद मर जाऊं। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी की एक रात, सिर्फ एक रात प्यार के नाम करना चाहती थी। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, काजल जी, नितिन पकड़ा गया है, लेकिन उसके लॉकर से एक वसीयत मिली है। उसने सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी ताकि पकड़े जाने पर पुलिस उसे नाम करे। अब आप इस घर की मालकिन हैं। नितिन जेल गया। काजल भाभी अब आज़ाद थी। वह अभी भी उसी घर में रहती हैं। मैं अब भी उनका किराएदार हूँ, लेकिन अब दीवार नहीं है। हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि समाज इजाज़त नहीं देगा, लेकिन हर रात जब पत्तियां बुझती हैं, हम एक दूसरे के होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यहीं की औरत कोई वस्तु नहीं है जिसे आप घर में बंद करके रख दें। अगर उसे प्यार और सम्मान घर में नहीं मिलेगा तो वह उसे बाहर ढूंढेगी या फिर वह काली बनकर आपका विनाश कर देगी। रोशन और काजल का रिश्ता नाम का नहीं, एहसास का है, और सच्चा रिश्ता कागजों पर नहीं, दिलों में बनता है। अगर काजल भाभी की आज़ादी और रोशन के प्यार ने आपके दिल को छू लिया है तो अभी के अभी शेयर का बटन दबाओ। कमेंट में अपनी राय लिखो। क्या रोशन को काजल से शादी कर लेनी चाहिए? और हाँ, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।